आसमान का आ रहा है 11 डिग्री, धरती का आ रहा है 10 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे है जिसे भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल इस तरीके के शब्दों से बुलाया जाता हो? यहाँ तो यार दूर दूर तक कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। ये किस पे भौंक रहा है फिर? व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू हॉरर व्लॉग में। और मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला के गांव पिटूरिया की। उसी लोकेशन पे मैं दोबारा आया हूं। जस्ट पीछे वो लोकेशन है। और यहाँ दोबारा आने का कारण क्या है? कारण मैं बताता हूं आपको, आओ एक बार आगे। तो कारण ये है कि उस वीडियो में यहाँ पे ईएमएफ मीटर रखकर मैं और जो मेरा एक भाई है संजू, जो राजस्थान साइड जब मैं जाता हूँ तो ऑलमोस्ट मेरे साथ रहता है। जब मैं इस लोकेशन पे पिछली बार आया था तब भी वो मेरे साथ था। तो हम लोग यहाँ पे ईएमएफ मीटर से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स आया नहीं था। बीच में एक पॉइंट था जहाँ पे हल्का सा ईएमएफ मीटर के अंदर ब्लिंक आया था। अब उस टाइम पे मैं संजू को समझाने लग गया था कि हल्का फुल्का ब्लिंक जो आता है वो कैमरा या लाइट की वजह से आ जाता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और ये समझाते समझाते फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने मीटर उठा लिया और अपना नॉर्मल हम चले गए शूट करके। उस वीडियो पे आप लोगों के कमेंट आए थे कि भाई वहाँ पे आपको सिग्नल मिल गए थे, तो वहाँ पे आपको और इन्वेस्टिगेशन करनी थी, आपने करी नहीं, आप चले गए, तो आपको कैसे सच्चाई पता चलेगी? तो तभी से मेरे दिमाग में था कि जैसे ही मौका लगेगा दोबारा जाऊंगा। और आज काफ़ी दिन बाद में दोबारा उत्तर प्रदेश की साइड आने का मौका लगा, तो इस लोकेशन को फिर से शूट कर रहे हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उन लोगों को मैं एक बार लोकेशन दिखा दूं। इधर आओ एक बार। ये घर है, इसके मेन जो दो कमरे हैं वो ये दोनों हैं, ठीक है। तब भी इन कमरों पे ताला लगा हुआ था, अब भी इन कमरों पे ताला लगा हुआ है। ये वाला कमरा तब भी खुला हुआ है, मतलब तब भी खुला हुआ था और आज भी खुला हुआ है। तो एक बार देख लो, उसके बाद मैं आपको कहानी भी बता देता हूँ, जिसको नहीं पता उसको भी पता चल जाएगा। तो ये देख लो, ये एक रूम है, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है और सामान वगैरह ज्यादा है नहीं। ये चीज देखने लायक है, एक कुत्ते कैसे भौंकने लग गए एकदम से। ये जो चूल्हा है, इस चूल्हे के अंदर ऐसा लग रहा है कि ताजा ताजा किसी ने आग जलाई हो। मतलब हो गए होंगे 1-2 दिन, पर ज्यादा दिन पुरानी नहीं है ये। तो इसका मतलब जरूर दिन में कोई आके गया होगा यहाँ से। और इधर की साइड देख लो, कपड़े भी पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब दिन में कोई ना कोई आता है या आके गया हुआ है 1-2 बार, जो भी है। बाकी ओहो, इसके अलावा इधर की साइड भी है। अरे किस पे भौंक रहा कुत्ता? यहाँ पे कुछ है भी, दिखाइयो, इधर दिखाइयो, इधर दिखाइयो किसके ऊपर भौंक रहे। इधर की साइड क्या है? यहाँ तो यार दूर दूर तक कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। ये किस पे भौंक रहा है फिर? पता नहीं। लोग, चलो अंदर चलो। लोग तो ऐसा कहते हैं और मानते हैं कि कुत्ते अक्सर भौंकते हैं जब उन्हें किसी आत्मा के होने का एहसास होता है। भाई शॉर्ट टीकल, हम एक बार अपनी बड़ी वाली लाइट से चेक कर ही लेते हैं वहां पे क्या चीज है जिसपे ये भौंक रहा है।
यार दूर दूर तक तो कुछ भी नहीं है, ना कोई दूसरा जानवर है, ना ही कोई इंसान दिख रहा है यहाँ पे। दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। बहुत दूर से जरूर कुत्तों की आवाज़ आ रही है, पर जहाँ तक हमारी रेंज है यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है। खैर आ जाओ एक बार इधर की तरफ, देख लो आप जगह। इधर की साइड में ना एक कमरा और है। अब इस कमरे का भी ताला लगा हुआ था तब, अब भी लगा हुआ है। और इसके अंदर हमने आपको दिखाया था खिड़की से। इस खिड़की से अंदर दिखाया था, एक बार दिखा दे। और तो दोनों कमरे जो है उनमें तो दिखाने का कोई स्कोप है नहीं। यहाँ पे देख के जाइयो, कैमरा भिड़े ना, लाइट भिड़े ना उसमें। तो रूम तो ऑलमोस्ट खाली ही है, वो ज्यादा कुछ है नहीं रूम में। अब बात कर लेते हैं कहानी की, कि क्यों इन कमरों में कहानी नहीं है, क्यों इन कमरों में ताला होने के बावजूद भी मैं यहाँ पे आया हूँ। उसका रीजन है ये पेड़। ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है नीम का, इसी पेड़ की है ये पूरी की पूरी कहानी। अभी जिस बंदे ने वो वाली वीडियो देखी है मेरी, उसको तो सब कुछ डिटेल में पता ही है। जिसने नहीं देखी वो बता दूं कि इस पेड़ का क्या राज है। फटाफट बता देता हूँ शॉर्ट में। भाई जब एक फिल्म है अमिताभ बच्चन की बागबान, उस फिल्म में क्लियरली ये हमें देखने को मिलता है कि माँ बाप का बंटवारा किया जाता है बच्चों के द्वारा। माँ को दूसरे बच्चा ले जाता है, बाप को दूसरा बच्चा ले जाता है। वही कहानी यहाँ की थी। ये घर जिनका था, मतलब जो फैमिली है, एक फैमिली थी, उनमें माता पिता और 2 बच्चे थे। आपस में कुछ बहसबाजी हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद में ये फैसला हुआ था कि अब से माँ रहेगी एक बच्चे के साथ, बाप रहेगा इस बच्चे के साथ जिसका ये घर था। ठीक है, तो बाप को वो यहाँ पे ले आए थे। जब लेके आए थे तब बाप की उम्र थी लगभग 45 साल की। उसके बाद में लगभग 10-15 साल तो वो यहाँ पे रहे थे। अब शुरुआत के जो 8-10 साल थे वो बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से उनके बीते थे। जो बेटा माँ को लेके गया था उसका व्यवहार अच्छा था, जो बेटा बाप को लेके आया था उसका व्यवहार बहुत ख़राब था। तो बहुत उनको परेशान करते थे वो, टाइम पे खाना ना देना, उनकी वाइफ से बात ना करवाना और ज़्यादा काम करवाना, गाली गलौज करना। तो ये 8-10 साल तक तो उसके पिताजी ने झेला। उसके बाद में 2-3 साल पहले उसके पिताजी ने इसी पेड़ से लटक कर फांसी खा ली थी। और जब इस पेड़ से लटक कर फांसी खाई थी तो उसके बाद भी कहते हैं कि उनका भूत यहाँ पे घूमने लग गया, उनकी आत्मा यहाँ पे घूमने लग गई और उसने इन बच्चों का रहना हराम कर दिया था। जो यहाँ पे उसका बच्चा रहता था, उसकी वाइफ रहती थी, उनका रहना यहाँ पे हराम कर दिया था एकदम। उनको ढंग से परेशान कर दिया था और वो परेशान होकर ना फाइनली ये घर छोड़कर चले गए थे। आज भी यहाँ पे ताला लगा हुआ है। मैंने पिछली बार भी कोशिश करी थी कि इनके ताले तोड़ने की परमिशन मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। बट फिर मैंने ज़्यादा उस बात पे जोर नहीं डाला, क्योंकि जो कहानी है वो इस पेड़ की है। अब सब कुछ आपको पता चल गया। अब आपकी जो डिमांड थी कि इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा करनी थी, कैरी ऑन करनी थी, वो डिमांड हम कंटिन्यू करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करेंगे डिटेल में और देखेंगे कि क्या हमें कोई भी सिग्नल देखने को मिलता है कि नहीं। बाकी यार एक बार ना मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ अपनी बड़ी वाली टॉर्च जलाकर। इसको मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, और आप ये देखो कि यहाँ पे आसपास कोई घर नहीं है आज भी। ये देखो, दिख रहा है? पूरा का पूरा एरिया सुनसान है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। इधर देख लो, पूरा का पूरा एरिया सुनसान है। इधर देख लो और इधर की तरफ देख लो, पूरा का पूरा एरिया सुनसान है भाई। बाकी एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, दूर दूर तक कुछ है ही नहीं। उधर की तरफ अगर आप देखोगे ना तो उधर की तरफ एक पहाड़ है, लेकिन वो दिख नहीं रहा अभी क्योंकि वो काफी ज्यादा दूर है।
एरिया देख सकते हो भाई आप, एरिया एकदम सुनसान। तो सबसे पहले तो ना देखो मोशन सेंसर ले लिया मैंने, मोशन सेंसर सेट कर देते हैं यहाँ पे। उसके अलावा वहाँ पे मैंने बाकी गैजेट्स भी निकाल लिए, एक एक करके उनसे भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सबसे पहले मोशन सेंसर रख देता हूँ मैं इन कमरों के पास। दूसरा मोशन सेंसर सेट कर देते हैं पेड़ के पास में, क्योंकि सबसे मेन चीज तो ये पेड़ ही है। और तीसरा मोशन सेंसर इधर की तरफ रखेंगे। इधर की तरफ देख लो एक बार, एक पानी की टंकी है काफी बड़ी। तो ये पानी की टंकी जब वो लोग पहले यहाँ पे रहते थे तो यूज करते होंगे, नहाने के लिए भी, पीने के लिए भी, कपड़े वगैरह धोने के लिए भी, हर चीज के लिए यूज हो जाता होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल टाइम के किस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं हम। ये मैंने पहले से सर्च करा हुआ है, एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ मैं इसमें। ये देखो 12:16 हो रही है रात की। फिर रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये फिर रिफ्रेश कर रहा हूँ, 12:16 हो रहे हैं। और इससे पहले कि ईएमएफ मीटर का सेशन हम शुरू करें, टेम्परेचर को चेक कर लेते हैं भाई, ताकि अगर कोई स्पिरिट आती है हमारे आसपास और बाद में टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो वो हमें पता चल जाए। इधर आ जाओ पहले तो। यार वो कुत्ता देख रहा है कंटिन्यूअसली भौंके जा रहा है, कंटिन्यूअसली। बीच में चुप हो गया था, फिर भौंकने लग गया है ये। अच्छा, दूसरी साइड से भी कुत्ते की आवाज आ रही है। वो देखो बहुत दूर से दूसरे कुत्ते की आवाज आ रही है, मेरे ख्याल से उसी की आवाज सुन के ये भौंक रहा है। और नीचे देखो जरा, धरती का टेम्परेचर दिखाया जाए पहले तो। धरती का टेम्परेचर अभी जो हो रहा है वो हो रहा है 15 डिग्री भाई, दिख गया ना, 15.5 डिग्री 15 डिग्री ये चल रहा है। और आसमान का टेम्परेचर तो क्या ही देखना है, देख लेंगे वो भी, पर पहले पेड़ का देख लेते हैं। पेड़ का टेम्परेचर चल रहा है 17 के आसपास आके टिक रहा है। और अगर आसमान का देखे एकदम ऊपर का टेम्परेचर देखे तो भाई आज उतनी ज़्यादा सर्दी है नहीं। आज जो टेम्परेचर जा रहा है वो जा रहा है 11 डिग्री, ठीक है ना। अब ज़रा कोशिश करते हैं स्पिरिट के साथ में कांटेक्ट बनाने की। जैसा कि आप सभी लोगों को फील हुआ था कि लाइट ब्लिंक हुई है, तो शायद किसी स्पिरिट का अंदाज़ा था, जो आप लोग अंदाज़ा लगा रहे हो। तो वही देख लेते हैं। पहले मैं इसको ना रखने के लिए कोई पत्थर ले आता हूँ जरा। यहीं पे रख लेते हैं भाई, जहां पे पिछली बार हमने रखा था। ये लो, हम खड़े हो जाते पीछे की तरफ जहां पे पहले खड़े थे पिछली बार, और कोशिश करते हैं कांटेक्ट बनाने की। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जानता हूँ यहाँ पे आपकी मौत हुई है। मैं जानता हूँ आपने अपने बेटे के और बहू के अत्याचारों से दुखी होकर इस पेड़ पे फांसी लगाई थी। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या अभी भी हमारे साथ हो आप? क्या यहाँ पे कोई भी ऐसी शक्ति मौजूद है जो हमसे बात करना चाहे या अपने होने का एहसास हमें करवाना चाहे? अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी शक्ति मौजूद है तो आप कृपया करके हमारे आसपास आइए। अगर आप हमारे आसपास आओगे
तो भले ही हम आपको अपनी आंखों से ना देख पाए, लेकिन ये जो सामने मैंने एक चीज़ रखी हुई है, इसमें कुछ और लाइट जल पड़ेगी और हमें ये पता चल जाएगा कि आप हो यहाँ। कुछ खास रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, मीटर एकदम ब्लैंक पड़ा हुआ है और मोशन सेंसर भी सारे बंद ही है अभी। तो क्या यहाँ पे हम दो लोगों के अलावा कोई भी मौजूद है? क्या जिस पेड़ के नीचे हम खड़े हैं उस पेड़ पे कोई रहता है आज भी? क्या ऐसी कोई चीज यहाँ पे है जिसे भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल इस तरीके के शब्दों से बुलाया जाता हो? इस तरफ तो भाई देखो कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा अभी। ऐसा करते हैं, उन रूम्स के पास चलते हैं और देखते हैं अगर वहाँ पे हमें कोई सिग्नल मिल सके तो। आ जाओ। मोशन सेंसर तो जल चुका है मेरे नजदीक जाते ही। यहाँ पे रख दिया भाई मैंने ईएमएफ मीटर और देखते हैं भाई कोई हलचल अगर इसमें होती है तो। क्या यहाँ पे कोई है? अगर यहाँ पे कोई मौजूद है जो हमें अपने होने का एहसास करवाना चाहे तो आप हमारे आसपास आइए, या ये जो चीज़ मैंने सामने रखी है जिसे ईएमएफ मीटर बोलते हैं, K2 मीटर बोलते हैं, इसके पास आइए जिसके अंदर अभी एक लाइट जल रही है। अगर आप इससे छेड़छाड़ कर सकते हो या इसके आसपास आ सकते हो तो आप कृपया करके इसके पास आइए। आपके साथ जो भी बुरा हुआ है वो मैं सबको बताना चाहता हूँ, और मैं सबको अगर ये चीज़ दिखाऊंगा तो बाकी सबको ये पता चलेगा कि इस तरीके से अपने माँ बाप के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे हमसे संपर्क बनाने की तो 100% एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश दुनिया के पास जाएगा। देखिए, अगर आप हमसे संपर्क नहीं बनाएंगे तो हमें यही लगेगा कि सारी जो भी बातें इस जगह के बारे में वो सब झूठी है, और सभी को ये लगेगा कि अपने माँ बाप पे अत्याचार आप कर सकते हो, उसके बाद में अगर वो आत्महत्या भी कर लेंगे तो भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा संदेश दुनिया में जाए तो आप मत बनाइए हमसे संपर्क। और अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा मैसेज दुनिया के पास पहुंचे तो आप प्लीज़ कोशिश करिए हमसे संपर्क बनाने की। आपको कुछ भी नहीं करना है, या तो आप हमारे आसपास आ जाइए या ये जो सामने मीटर रखा हुआ आप इसके आसपास आ जाइए।
भाई कोई भी संपर्क तो बनाने की कोशिश कर नहीं रहा है। फिर भी हम काफ़ी देर इन्वेस्टिगेशन करेंगे यहाँ पे। अगर हमें मिल जाएगा सिग्नल तो ज़रूर वो वाली क्लिप ऐड ऑन करेंगे। अगर सिग्नल नहीं भी मिलता है तो थोड़ी कोशिश और अभी कर ही लेते हैं, ताकि ये तो हो जाए कि हम इस जगह के हर पॉइंट में कोशिश कर रहे हैं कांटेक्ट करने की। पिछली बार हमने इस रूम के आसपास ना तो ज़्यादा समय बिताया था और ना ही ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करी थी। इस रूम के पास इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लाइट एडजस्ट कर लेना भाई, ताकि मीटर की पूरी लाइटिंग दिखाई दे। अगर यहाँ पे कोई भी है इस कमरे के अंदर या इस घर में या उस पेड़ पे, तो आप मेरे पास आके दिखाइए, मुझे कुछ करके दिखाइए। आप चाहो तो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो, आप चाहो तो बस मेरे करीब आके खड़े भी हो सकते हो। तो इसका मतलब मैं ये मानूं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। देखिए, अगर आप बिल्कुल भी मेरे आसपास नहीं आओगे, अगर आप मुझे दूर से ही देखते रहोगे, तो मुझे तो यही लगेगा और सबको यही लगेगा कि आप हो ही नहीं यहाँ पे, सब फालतू की बात है, आप मर चुके हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसा सिग्नल दुनिया में जाए तो बहुत अच्छी बात है हमारी तरफ से तो। पर मैं तो यही चाहूँगा कि अगर आप अभी भी जिंदा हो और आपने परेशान होकर आत्महत्या करी, उसके बाद में आपने अपने बेटे को भी परेशान किया ताकि उसको भी ये समझ में आ जाए कि ऐसा ना करना चाहिए, तो आपको भाई साथ में हमारे आना ही पड़ेगा। मोशन सेंसर भी बंद पड़े हैं तीनों, एक भी सेंसर नहीं चल रहा है। बस ये कुत्ता है जो शुरू से ही भौंके जा रहा है। एक बार इस कमरे के अंदर का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। इस कमरे का जो टेम्परेचर है ये चल रहा है 16.8 डिग्री, 17 डिग्री, 17.1 डिग्री, बस 16, 17, 16, 17 ये टेम्परेचर चल रहा है अंदर का, जो कि जगह के हिसाब से मैच कर रहा है। कोई डिफरेंस तो है नहीं। मुझे लगता है इस पेड़ के पास में ही थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे सब कुछ हुआ था। यही वो जगह है जहाँ पे एक लाइट जली थी। ऑल्दो वीडियो के अंदर जितनी हमने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट डाला था उस टाइम पे, उसके अलावा भी और हमने इन्वेस्टिगेशन करी थी यहाँ पे। लेकिन क्या है कि घंटे 2 घंटे की लगातार जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें से जो सबसे बेस्ट क्लिप होती है वो आपको दिखाई जाती है। जब हमारा कॉन्टेक्ट हो जाता है कभी किसी से, ऐसा एक बार हुआ है, उस चीज को हम क्या बोले क्या ना बोले मुझे नहीं पता, तो वो वाला पार्ट तो डाला ही हुआ था। पर
बाकी जगह जहाँ पे कांटेक्ट नहीं हो पाता है वहाँ पे बस कुछ पार्ट डाला जाता है ताकि आप लोग बोर ना हो 2-2 घंटे की क्लिप देख के। और ऐसा इस जगह पे नहीं, काफ़ी जगह पे किया जाता है। तो जो लोग कभी कभी कमेंट ऐसा कर देते हैं जो जायज़ भी है, आप लोग बोलते हो कि यार इन्वेस्टिगेशन थोड़ा लंबा किया करो, इतनी जल्दी जवाब नहीं मिलता, तो वो बिल्कुल जायज़ सवाल है, बिल्कुल जायज़ बात है। क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होता कि भाई हम करते हैं और लंबा इन्वेस्टिगेशन भी, बस आपको दिखाते कम। अगर हमें जवाब नहीं मिल रहा तो वो मैं 2 घंटे की क्लिप डाल के क्या करूं जिसमें जवाब ही नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं दिखाता। बाकी जब से मैंने सीरियस इन्वेस्टिगेशन शुरू की है तब से आप लोगों का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो मैं सीरियस ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ हर बार। कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं भी पसंद आ रही, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर, उनको मेरा पुराना अंदाज ही पसंद है, हंसी मजाक वाला। लेकिन ये है कि भाई रिस्पॉन्स आज की डेट में इसी चीज़ पे बेटर है, और इसी चीज़ पे अगर बेटर रहेगा तो डेफिनेटली पब्लिक की जो मांग रहेगी वही मान के मुझे चलना पड़ेगा आगे। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की शक्ति मौजूद है जो अपने आप को अगर अभी जीवित भी मानती है, तो कृपया करके हमारे आसपास आइए, कोशिश करिए हमसे बात करने की। किसी गैजेट के थ्रू कर सकते हो, एकदम से किसी पक्षी की आवाज़ आई है ज़ोर से। खैर यहाँ पे पेड़ पौधे काफ़ी सारे हैं, तो वहीं किसी पक्षी की आवाज़ आई होगी किसी और पेड़ से। तो अगर है कोई जो हमसे संपर्क बना पाए तो कृपया करके संपर्क बनाइए। अगर आप चाहो तो हमें अपने होने का एहसास किसी आवाज़ के थ्रू या खुद को हमारे सामने दिखा के भी कर सकते हो, हमें उस बात से भी कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, क्या यहाँ पर किसी ने इस पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दी थी क्या? अगर दी थी तो मेरे आसपास आइए। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर आप मेरे साथ में संपर्क नहीं बनाओगे तो मेरी तरफ से तो वो लड़का एकदम सही है जिसने आपके साथ दुर्व्यवहार किया। सभी को ऐसा करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। अगर आप भी इस बात पे सहमति रखते हो तो ठीक है, अगर आप इस बात से सहमति नहीं रखते हो तो आइए ना मेरे आसपास, दिखाओ अपने आप को, बताओ मुझे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है भाई अभी। मैं थोड़ी और कोशिश करता हूँ कांटेक्ट करने की। पिछले 1 घंटे से मैंने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी, अलग अलग जगह करी, हर जगह करी। मुझे ना तो ईएमएफ मीटर में कोई रीडिंग मिली, ना मुझे टेम्परेचर में कोई रीडिंग मिली, ना मुझे मोशन सेंसर में कोई रीडिंग मिली।
हर चीज़ एकदम नॉर्मल थी। और मैंने हर तरीका आजमाया, आप लोगों के सामने भी मैंने प्यार से भी बात करी, मैंने उनको प्रोवोक भी करने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि अगर हम स्पिरिट को प्रोवोक करते हैं तो वो ज़्यादा चांसेस देता है हमें उनसे बात करवाने के। बस ये है कि वो चीज़ थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। तो मैंने वो चीज़ भी करी बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ठीक है यार, पहले भी एक बार मैं आके गया था तब भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। वो बाई चांस कैमरे वगैरह की रीडिंग उसने उठा ली थी EMF मीटर ने, अदरवाइज पिछली बार भी शांत ही था। लेकिन क्योंकि आप लोगों के कमेंट इतने सारे आए थे तो उस वजह से आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए मुझे आना ही पड़ा दोबारा। सो मैं आया, मैंने क्लियर कर दिया डाउट आपका। ये लोकेशन एकदम साफ सुथरी सेफ है, हर गैजेट को लगा के देख लिया, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी वो फैमिली अगर सच में यहाँ से भागी थी तो हो सकता है उनको साइकोलॉजिकल ये चीज़ फील हुई होगी कि उनके पिताजी अब इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, या फिर अगर ऐसी चीज़ें होती भी है और यहाँ पे हुई है, ठीक है, तो वो चीज़ अब यहाँ से जा चुकी है, वो आत्मा यहाँ पे अब नहीं है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। कोई भूत वूत देखने को मिला नहीं, कोई आवाज़ें सुनने को मिली नहीं। फिर भी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा शेयर करना।